आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे बढ़कर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सका है। शिक्षा ने स्त्रियों को उनके अधिकार दिए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हौसले बुलंद किए हैं। मगर कभी सोचा है कि आज जिस शिक्षा को वह अपना अधिकार मानती हैं, उसका संघर्ष कब और कैसे आरंभ हुआ और वह कौन थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा को उनका अधिकार बनाया। सावित्रीबाई फूले एक ऐसी ही शख्स हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए न केवल संघर्ष किया बल्कि पहली बार उनके लिए बालिका विद्यालय की भी स्थापना की। वह पहली महिला थी जो बालिकाओं की शिक्षिका भी थी और उनके विद्यालय की संस्थापक भी। आज 3 जनवरी है और आज ही स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा व जागृति को लेकर काम किया था। सावित्रीबाई फूले पर अपने लेख में प्रमिला दंडवते कहती हैं कि 1848 का वर्ष 2 दृष्टियों से क्रांति का समय था। पहला तो यह कि उस वर्ष मार्क्स और एंजल ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसने समूचे विश्व को हिला दिया और दुनिया भर के सताए व कुचले हुए लाखों लोगों को अपनी नियति बदल डालने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा यह कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे नगर में शुरू की गई सामाजिक क्रांति की जननी सावित्रीबाई फूले ने रूढ़िवादियों द्वारा किए गए घोर विरोध तथा उनके द्वारा डाली गई दुर्लभ बाधाओं के बावजूद प्रथम महिला विद्यालय की नींव रखी। सावित्रीबाई फूले एक स्त्री होने के कारण समाज में स्त्री शिक्षा के विरोध के कारणों को जानती थी। पहला उनका सामाजिक रूढ़िवादी परिवेश, जो उन्हें गुलाम बनाए रखने की मानसिकता रखता था ताकि लड़कियां शिक्षा से चेतनाशील होकर महिला विरोधी कुप्रथाओं का विरोध न कर सके। और दूसरा लड़कियों का अपना परिवार था। परिवार में माता पिता के बाद बेटी ही घर के सभी कामों में सहयोगी होती थी। ऐसे में माता पिता उसकी शिक्षा को उसके लिए अनुपयोगी मानते थे। वह उस श्रम जनित हाथ को कम नहीं होने देना चाहते थे और उनकी यह सोच लड़कियों को घर तक सीमित कर देती थी। ऐसे में सावित्रीबाई फूले के समक्ष अपने परिवेश की लड़कियों और उनके माता पिता को शिक्षा के प्रति जागृत करना एक चुनौतीपूर्ण काम था और वह इस चुनौती को स्वीकार करती हुई सभी महिलाओं को सखी के रूप में संबोधित करते हुए कहती हैं कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। चलो पाठशाला जाओ। पहला काम पढ़ाई, फिर वक्त मिले तो खेलकूद, पढ़ाई से फुर्सत मिले तभी करो घर की साफ सफाई। चलो अब पाठशाला जाओ। इस तरह सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके बीच जाकर जागृति अभियान चलाया था। आज के ही दिन देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में हुआ। सावित्रीबाई फूले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवित्री भी थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। आज भारत की महिलाएं भले ही टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस तक अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी हों, लेकिन आजादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2ym दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्री बाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था।
उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिराव फूले से हो गया। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके इस पढ़ने और लिखने के लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती है। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। भारत में आजादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं। सावित्रीबाई फूले का जीवन बेहद ही मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। वह स्कूल जाती थीं तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंक देते थे। सावित्रीबाई इसलिए हमेशा एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थीं। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोल पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की थी। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में वह सफल रहीं। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थीं। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया था। उस समय आम गांव में कुएं पर पानी भरने के लिए दलितों और नीची जाति के लोगों को जाना प्रतिबंधित था। यह बात उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वह लोग भी आसानी से पानी ले सके। उनके इस कदम का उस समय बहुत विरोध हुआ। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग की शिकार हो गईं और 10 मार्च 1897 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई फूले के इन प्रयासों का महिला समाज और हर प्रगतिशील समाज हमेशा आभारी रहेगा।